आजकल पनौती शब्द के मायने और मतलब हिंदी शब्दकोश में ढूंढे जा रहे हैं। अपने अपने तरीके से पनौती शब्द की व्याख्या हो रही है। दिग्विजय सिंह अपनी व्याख्या लेकर आए कि पनौती का मतलब नेगेटिव है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के लिए भी नेशनल हेराल्ड वाला केस किसी पनौती से कम नहीं है। सरकारी जांच से पीछा नहीं छूट रहा है, ईडी पीछे लगी है। 5 राज्यों में चुनावी घमासान के बीच ईडी ने जांच तेज की तो हंगामा मच गया। मंगलवार की दोपहर राहुल गांधी राजस्थान की रैलियों में मोदी को पनौती पनौती कहकर निशाना साध रहे थे। लगभग उसी समय नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिक कंपनी यंग इंडियन की 752 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का एक्शन हुआ। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ईडी जांच के घेरे में हैं। ईडी दफ्तर जाते समय की ये तस्वीरें पिछले साल जून जुलाई की हैं, जब अलग अलग सोनिया और राहुल गांधी को बुलाकर ईडी ने दिल्ली में पूछताछ की थी। राहुल से 5 दिनों में 50 घंटे सवाल जवाब हुए। सोनिया गांधी से 3 दिन में 12 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। पूछताछ के बाद अगस्त में ईडी ने नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया और 16 ठिकानों पर रेड डाली। इस केस में सोनिया, राहुल गांधी जमानत पर हैं। साल भर से ईडी साइलेंट थी। अब अचानक ईडी ने उस कंपनी की प्रॉपर्टी अटैच कर दी जिसके मालिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी हैं। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड और लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस बिल्डिंग अटैच हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में गड़बड़ है। ये मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में उठाया था। अगस्त 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके जांच शुरू की, लेकिन मामला धीमे धीमे चला। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, तत्कालीन कांग्रेस महासचिव ऑस्कर फर्नांडिस, गांधी परिवार के दोस्त सैम पित्रोदा और सुमन दुबे आरोपी बनाए गए। यंग इंडियन में सोनिया, राहुल के पास 38% शेयर और मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास 24% शेयर थे। मोतीलाल वोरा और ऑस्कर अब इस दुनिया में नहीं रहे। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज, ये 3 अखबार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में आजादी की लड़ाई के दौरान शुरू किए थे। आजादी के बाद नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का मुख्य पत्र बन गया। बहुत साल चलने के बाद साल 2008 में अखबार बंद हो गया। कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपया माफ किया, उसके एवज में 99% शेयर लिया और वो शेयर माता पुत्र के यंग इंडिया ने कंट्रोल्ड ने 76% 50 लाख में कांग्रेस पार्टी को ले लिया। मतलब वो भी 50 लाख रुपया कैसे आया आप सभी जानते। इसको 3 पहलुओं पर रखना चाहता हूं। ये इमोरल है, अनैतिक है कि फ्रीडम मूवमेंट की एक लेगेसी को आपने जानबूझकर बंद कराया, उससे किराया लेना शुरू किया और गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई प्रॉपर्टी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना दी। नेशनल हेराल्ड समेत तीनों अखबारों को एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल नाम की कंपनी चलाती थी। 2010 में यंग इंडियन यानी YIL नाम की कंपनी बनी। यंग इंडियन ने एजेएल को खरीद लिया जिसके मालिक सोनिया और राहुल गांधी थे। कुछ साल पहले गांधी परिवार ने इसे दोबारा शुरू किया। दिल्ली के आईटीओ में शानदार बिल्डिंग है हेराल्ड हाउस की। यहीं से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी फंस गई। एक लाइन में आरोप ये कि कंपनी बनाकर सिर्फ 50 लाख में सोनिया और राहुल ने एजेएल की 200 करोड़ की संपत्ति हड़प ली। कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया था जो बाद में माफ कर दिया। कहीं कोई गड़बड़ नहीं, ये कहते हैं कांग्रेस नेता। दलील ये है कि कहीं कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं बनता। एजेएल के घाटे में आने पर बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ की आर्थिक सहायता दी थी। इससे लोन बना, लोन को इक्विटी में बदला और 90 करोड़ के लोन को नई कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया। कोई भी शेयर होल्डर, अगर मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं या टाटास का शेयर होल्डर हूं या किसी अडानी कंपनी, अंबानी कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो संपत्ति तो मेरे हाथ में नहीं आ जाती ना। कंपनी की संपत्ति तो कंपनी की संपत्ति होती है। शेयर होल्डर तो अपना शेयर बेच सकता है। तो किस आधार पर कहते हैं कि 751 करोड़ या 752 करोड़ इनकी संपत्ति हो गई, यंग इंडियन शेयर होल्डर्स की संपत्ति हो, किस आधार पे? और साथ साथ में ये तो एक सेक्शन 25 की कंपनी है विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट। बोले इसमें कोई मुनाफा नहीं कर सकता। तो मुनाफा अगर नहीं हो सकता तो कौन सा मुनाफा इनको मिला है? ठीक है। और अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी या यंग इंडिया चाहती है कि वो
आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो ये क्या कानून कहता है कि दूसरी सेक्शन 25 कंपनी के पास चले जाएगा। तो किसने किसको चीट किया? एजेएल ने तो नहीं कहा कि मुझे चीट किया है, और ना यंग इंडिया ने कहा कि किसी और ने चीट किया है। तो चीट किसने किया है, ये तो भगवान ही बताएगा। चुनावों के बीच और लोकसभा चुनाव से पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जांच फिर तेज हुई है। इस पर नजर रहेगी कि ईडी कैसे जांच आगे ले जाएगी और सोनिया के साथ राहुल गांधी का अब क्या होगा। आपके हिसाब से इस मामले में ईडी की अगली कार्रवाई क्या हो सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।